Good morning, students. I hope you all are well and take care of yourself. Today we will start lesson 8, the case of the sharp-eyed dwellers. In this chapter that has been described about the sharp-eyed dweller. This dweller is the assistant of Rasniers, that is the owner of the shop. First, I will tell you about this lesson that there are some main characters and the theme and the whole story that revolves around the main two characters, the assistant William Morris and and the lady who steals the ring. Then here are some tasks. Observe the given picture carefully. Can you make some guesses about the man in the picture by observing him? तो ये पिक्चर दी हुई है यहाँ पर, तो आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हो क्या कि ये आदमी क्या ऑब्जर्व कर रहा है। ये आदमी ने क्या ले रखा है, माइक्रोस्कोप ले रखा है और वो बाहर जो है ना देख रहे हैं, छोटी छोटी जो सीनरी को देख रहे हैं, यानी हर चीज़ को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। बाहर जो भी पर्सन जा रहे हैं या फिर जैसे कोई सीनरी है तो उसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी ये इंसान जो है ना एक कीन ऑब्जर्वेशन करता है किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड लिस्ट ए फ्यू क्वालिटीज़ दैट ए गुड डिटेक्टिव शुड पॉजेस। अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो कि एक जो गुड डिटेक्टिव होता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पॉजेस का मतलब ओनिंग, रखना, हैविंग, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व स्ट्रेंजर्स वाइल ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन और एट ए बस स्टॉप। थर्ड जो एक्टिविटी है वो ये है, क्या कभी आपने किसी स्ट्रेंजर को, किसी अजनबी को या ट्रेन या बस स्टॉप पर किसी ट्रैवलर को आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है। नरेट एनी सच इंसिडेंट व्हेन यू कुड मेक सम गेसेस अबाउट ए स्ट्रेंजर बाय ऑब्जर्विंग हिम। तो अपना कोई ऐसा इंसिडेंट नरेट करो। नरेट का मतलब वर्णन करना, उसका वर्णन करो जिसमें तुम कुछ गैस लगा सकते हो अबाउट ए स्ट्रेंजर बाय ऑब्जर्विंग हिम, उस स्ट्रेंजर के बारे में कि उस स्ट्रेंजर के बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया है। Now we start the lesson. Here we start the lesson. First, let me introduce myself. My name is William Morris. ये जो विलियम मॉरिस है, ये असिस्टेंट है, ये कहता है कि पहले मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो, तभी तो आप मेरे बारे में जान पाएंगे मैं कौन हूँ। आई एम ए वेरी ऑर्डिनरी मैन एक्सेप्ट दैट आई यूज़ माई आइज़ एंड माई कॉमन सेंस मोर देन मोस्ट पीपल डू। कहता कि मैं बहुत ही सिंपल आदमी हूँ, इसकी बजाय कि मैं आई यूज़ माई आइज़, कि मैं अपनी आइज़ को यूज़ करता हूँ और अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करता हूँ, दैट मोस्ट पीपल डू, मोर देन, यानी जो एक दूसरे ऑर्डिनरी पीपल करते हैं उनकी बजाय मैं अपनी जो है ना आइज़ को और अपनी कॉमन सेंस को उनके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से यूज़ करता हूँ। माई हॉबी इज़ परहैप्स ए लिटिल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, और मेरी जो हॉबी है, आदत है, वो शायद थोड़ा सा जो ऑर्डिनरी पर्सन है, जो एक सिंपलिसिटी में आते हैं, उससे थोड़ा सा अलग है। इट इज़ द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। क्या हॉबी है कि मेरी हॉबी क्या है, किसको स्टडी करना, क्राइम और क्रिमिनल्स को, ठीक है, अपराध है और अपराधी कौन है। तो यहाँ पर क्या है, आपसे क्वेश्चन बनता है छोटा कि यहाँ पर विलियम मॉरिस की हॉबी क्या है। तो क्या कहोगे, विलियम मॉरिस's हॉबी इज़ टू स्टडी क्राइम एंड क्रिमिनल्स फॉर द पास्ट 30 ईयर्स। कहते हैं कि पिछले 30 साल से आई हैव मेड ए स्टडी ऑफ द क्राइम स्टोरीज़, कि मैंने क्राइम स्टोरीज़ की जो स्टोरीज़ हैं
उनको पढ़ा है, ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स फ्रॉम एडगर एलन पो टू अगस्टा क्रिस्टी। यानी यहाँ से लेकर के, इस एज से लेकर के यहाँ तक कि मैंने जितने भी ग्रेट ऑथर्स की जो क्राइम स्टोरीज़ हैं उनकी मैंने स्टडी की है। एंड हियर आई मस्ट से दैट द स्टोरीज आई हैव मोस्ट enjoyed आर नॉट दोज वेयर द डिटेक्टिव इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जितनी भी स्टोरीज़ मैंने पढ़ी हैं, जितनी भी पढ़ने का मैंने एंजॉय लिया है, आई हैव मोस्ट enjoyed, मैंने उन्हीं स्टोरी को पढ़ के ज़्यादा एंजॉय किया है जिनमें जो है ना डिटेक्टिव जो है ना बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन है। ठीक है, मैं डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ता हूँ, क्राइम की स्टोरी पढ़ता हूँ, और वहाँ पर जिन स्टोरीज़ के अंदर जो ना डिटेक्टिव जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, वे द डिटेक्टिव इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉट नहीं है, मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन अपनी आइज़ का, अपने कॉमन सेंस का यूज जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे से वो करता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स नॉट बीइंग सिंपल। ठीक है, extraordinarily favored by fortune, but where he is just an ordinary man who uses his eyes and his common sense to the full। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्ड बाय फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब क्या होता है, भाग्य। यानी वो एक्चुअल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन जहाँ पर ही इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी, वो वास्तव में क्या है कि ऑर्डिनरी पर्सन है, सिंपल आदमी है, वो यूजेस हिज आइज़, जो अपनी आइज़ का यूज़ करता है और अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करता है टू द फुल। टू द फुल का मतलब क्या है, पूरे तरीके से। ठीक है, आई लव टू वॉच पीपल, सम मैन लव टू वॉच द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स। आई लव टू वॉच पीपल, मैं लोगों को देखना पसंद करता हूँ। सम मैन लव टू वॉच द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स, कुछ लोग यानी मेरे से अलग वो बर्ड्स के बिहेवियर को वॉच करना पसंद करते हैं। अदर्स द बिहेवियर ऑफ फिश, और जो दूसरे हैं वो फ़िश को का बिहेवियर, कि फ़िश कैसे पानी में चलती है, कैसे उसका जीवन है, तो इस टाइप से वो देखना पसंद करते हैं। बट आई लव टू वॉच हाउ मैन एंड वेमेन बिहेव, लेकिन मेरी क्या हॉबी है, मेरा क्या शौक़ है, मेरी जो हॉबी है, मैं आई लव टू वॉच हाउ मैन एंड वेमेन बिहेव, कि इंसान जो है, मैन एंड वेमेन में क्या आ गई, इंसान जो है ना वो कैसा बिहेव करते हैं। आई हैव द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग दे डू, यानी मेरी हैबिट है कि वट एवर दे डू, तो जो भी कुछ करते हैं उसका ऑब्जर्व करना। द वे दे वॉक, कैसे चलते हैं वो, स्पीक कैसे बोलते हैं, एंड प्रे, और कैसे प्रे करते हैं। वट दे ईट, क्या खाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या पहनते हैं, एंड विश फॉर, और किस चीज़ के लिए वो विश करते हैं, क्या चाहते हैं। नथिंग एवर एस्केप्स माई शार्प आइज़, यानी एक भी चीज़ मेरी आँखों से नहीं बच सकती है। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना, नहीं छूट सकती है। ऑफ कोर्स यू कांट लर्न मच फ्रॉम वन फैक्ट, वास्तव क्या है कि आप लोग ना एक ही फैक्ट से, फैक्ट का मतलब यहाँ पर तथ्य से है, सच्चाई नहीं, कि एक तथ्य से जो है ना आप उसके बारे में पूरा नहीं जान सकते। बट इफ़ यू पुट 2 और मोर फैक्ट्स टुगेदर, लेकिन आप 2 या 2 से ज़्यादा फैक्ट्स को एक साथ रखते हैं, एक साथ जानते हैं, यू कैन लर्न ए ग्रेट डील, तो तुम एक बहुत ग्रेट डील को सीख सकते हो कि भी उसके जो व्यवहार है वो कैसा है। आई एडमिट दैट आई एम ओनली गेसिंग एट द ट्रुथ, मैं ये चीज़ स्वीकार करता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ गैस लगाता हूँ, लेकिन सच्चा, सही, एंड दैट माई गैसेज मे बी रॉन्ग, कहता है कि मेरी जो गैसेज यानी अंदाज़ा जो है ना मे बी रॉन्ग, गलत भी हो सकता है। ऑल द सेम इट इज़ एन इंटरेस्टिंग पास टाइम एंड आई थोरोली इन्जॉय इट, कहता है कि मैं जो भी गैस लगाता हूँ वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा जो ना इस चीज़ में इंटरेस्ट लेता हूँ, ये मेरा पास टाइम है, और ये जो है ना मैं इसको थोरोली इन्जॉय करता हूँ, इसको दूसरों को ऑब्जर्व करना। आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट माई हॉबीज़, अब यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें ये कहते हैं कि मैंने अब तक जो है ना अपनी हॉबीज़ के बारे में बता दिया है और हैबिट्स के बारे में। एंड नाउ आई शैल स्पीक ऑफ माई वर्क, अब तक तो मैंने अपनी यहाँ तक जो पढ़ा है उसमें अपनी हॉबीज़ को बताया है, अब मैं अपनी हैबिट्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, यानी अपने काम के बारे में बताऊँगा। आई एम ए ज्वेलर एंड मोर एक्यूरेटली ए ज्वेलर्स असिस्टेंट, मैं एक ज्वेलर हूँ
और अगर सही बताऊँ तो मैं ज्वेलर भी नहीं हूँ, मैं ज्वेलर का असिस्टेंट हूँ। दिस में नॉट स्ट्राइक यू एज एनीथिंग इम्पॉर्टेंट और अनयूजुअल। ये मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ आपको ज़्यादा स्ट्राइक नहीं करेगी कि ये चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है कि भी मैं ज्वेलर हूँ या ज्वेलर का असिस्टेंट हूँ। बट व्हेन आई टेल यू दैट आई एम वर्किंग ऑफ रेगनियर्स, कि अगर मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, मैं रेगनियर्स की शॉप पे काम कर रहा हूँ, आई एम श्योर दैट यू विल बी इम्प्रेस्ड, तो आप लोग इम्प्रेस होंगे। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा बेटा। एक तो आप जैसे डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है। तो सिर्फ एक नाम ही काफ़ी है कि आप एक डीएवी स्कूल से आप अपनी स्टडी कर रहे हो। और एक आप ऐसे छोटे से स्कूल से करो जिसको कि सब लोग नहीं जानते हो। देखो डीएवी जो संस्था है वो थ्रू आउट इंडिया उसको सब जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात है कि जो रेगनियर शॉप है उसके बारे में सब जानते हैं। जैसे कंपनी है, कोई भी कंपनी है, एडिडास है, लोटो है, जैसे शूज़ को लेकर के, या फिर जैसे और कंपनीज़ हैं, ठीक है, वीडियोकॉन है, एलजी है, तो जो फेमस कंपनीज़ हैं उनको सभी जानते हैं, उनका एक ब्रांडेड है ये। तो कहता है कि ये जो आई एम वर्किंग फॉर रेगनियर्स, तो मैं रेगनियर्स के लिए काम करता हूँ, तो ये बात ही बहुत ही मायने रखती है। आई एम श्योर दैट यू विल बी इम्प्रेस, तो आप इस चीज़ से इम्प्रेस होंगे। एवरीवन नोज रेगनियर्स, हर कोई रेगनियर्स को जानता है, विच इज़ फेमस फॉर एंटीक ज्वेलरी। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि रेगनियर्स जो है ना किस लिए फेमस हैं, क्या सेल करते हैं वो। तो रेगनियर्स जो है वो क्या एंटीक ज्वेलरी को सेल करते हैं, दैट इट सेल्स एट प्राइसेस दैट ओनली द एवरी रिच कैन अफोर्ड, जो जिनका प्राइस इतना होता है, जिस प्राइस पर वो सेलिंग करते हैं, बेचते हैं, वो इनकी इतना प्राइस होता है कि हर कोई अफोर्ड उसको नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ जो बहुत रिच पर्सन है वही उसको अफोर्ड कर सकते हैं। आर प्रिंसिपल कस्टमर्स आर मिलीनियर्स, हमारे जो मेन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, मुख्य मेन जो चीफ कस्टमर्स होते हैं वह तो मिलीनियर्स होते हैं, या ओल्ड किंग्स होते हैं, या फिल्म स्टार्स होते हैं, हीरोज ऑफ फुटबॉल फील्ड। हीरोज ऑफ फुटबॉल फील्ड का मतलब जो फुटबॉल फील्ड में बहुत नाम कमा चुके हैं। एंड पीपल ऑफ दैट क्लास, या फिर उन क्लास, किन क्लास का मतलब रिच क्लास के जो पीपल होते हैं वही सिर्फ इनको परचेज कर सकते हैं। द ज्वेल्स वी सेल आर नेवर लेस देन 300 ईयर्स ओल्ड, यानी हमारी जो ज्वेलरी है वे जो हम बेचते हैं आर नेवर लेस देन 300 ईयर्स ओल्ड, वो 300 साल से कम पुरानी नहीं होती, यानी 300 तो कम से कम है, उससे ज़्यादा भी पुरानी हो सकती है। सम ऑफ देम हैव ए रोमांटिक हिस्ट्री, उनमें से कुछ की एक रोमांटिक हिस्ट्री भी है। मैनी हैड वंस बीन द गिफ्ट ऑफ ए प्रिंस टू सम रेनिंग ब्यूटी ऑफ हिज टाइम, यानी कई की तो जो हिस्ट्री क्या है, कई तो जो है ना उन प्रिंस का गिफ्ट है जिनकी कभी उनके टाइम पर जो ब्यूटी है वो रेन करती थी, मतलब वो पोजेस करते थे। द फर्स्ट थिंग आई डू when I get to work in the morning to put in the window some pieces of jewelry which are always kept in the safe or night. The first thing I do, पहला जो काम है वो मैं करता हूँ जब मैं मॉर्निंग में काम के लिए आता हूँ, इज़ टू पुट इन द विंडो, कि विंडो में मैं कुछ पीसेस रखता हूँ ज्वेलरी के, विच आर ऑलवेज केप्ट इन द सेफ और नाइट, जो कि रात को, सेफ का मतलब तिजोरी या अलमीरा में जो रखे हुए होते हैं, तिजोरी या अलमीरा में, तो वहाँ पर रखे होते हैं, लेकिन आते ही मैं जो है ना उनको शॉप की जो विंडो है उसमें डिस्प्ले करता हूँ। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि आप किसी भी शॉप पर चले जाओ तो वहाँ पर शॉप के बिल्कुल फ्रंट में जो है विंडोज़ पे जो है ना, जो भी जिस चीज़ की शॉप होगी वो सब सामान जो है ना उस पर कुछ वहाँ पर डिस्प्ले होगा। आई वॉज डूइंग दिस ऑन दैट इवेंटफुल डे, मैं इस इवेंटफुल डे पर ये सब कर रहा था। व्हेन, इवेंटफुल डे का मतलब क्या है, जिस दिन ये घटना घटी, जिस घटना के बारे में ये अब आगे स्टोरी में बताने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि आई नोटिस्ड ए यंग वुमेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए शॉप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, तो मैंने एक यंग वुमेन को नोटिस किया जो कि उसी स्ट्रीट में अपोजिट साइड में एक शॉप के सामने खड़ी हुई थी। हर आइज़ वर फिक्स्ड ऑन द डिस्प्ले इन द शॉप विंडोज़, जो शॉप विंडोज़ थी उनके डिस्प्ले पे जो थिंग्स थी उनके ऊपर उसकी आंखें फिक्स थी, देख रही थी यानी। एंड शी स्टूड देयर ऑल द टाइम इट टुक मी टू अरेंज ऑल डिस्प्ले, और वो इतना टाइम तक वहाँ खड़ी रही जितने टाइम मैंने वहाँ डिस्प्ले में उस सामान को अरेंज
किया था। क्वाइट 15 or 20 minutes, मतलब 15-20 मिनट। एंड वट डू यू थिंक शी वॉज स्टेयरिंग एट? क्या आप सोच सकते हो कि वो किस चीज़ को स्टेयर कर रही थी, किस चीज़ को घूर रही थी? वेल, द शॉप इज़ एन अंडरटेकर्स। किस शॉप में को घूर रही थी वो? अंडरटेकर की शॉप को। एंड इन द विंडो देयर वॉज नथिंग, और उसकी जो विंडो में जो कुछ भी नहीं था, बट 2 अर्न्स फॉर होल्डिंग द एशेज ऑफ द डैड। सिर्फ 2 अर्न्स रखे हुए थे, और उन अर्न्स को क्या काम आते हैं? उन अर्न्स में जो ना डेड बॉडी की जो ऐश है या जो राख है उसको रखते हैं। एंड सम फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेव स्टोन्स, और कुछ फोटोग्राफ थी ग्रेव स्टोन्स। ग्रेव स्टोन का मतलब क्या है? जो जहाँ पर हम डेड बॉडीज़ की क्रीमेट करते हैं वहाँ की स्टोन्स। हर इंटरेस्ट इन सच थिंग्स स्ट्रक मी एज वेरी स्ट्रेंज। जो उसका इंटरेस्ट था इस टाइप की चीज़ों में, उसको मुझे बड़ा स्ट्रेंज दिखाई दिया, यानी मुझे वो बड़ा स्ट्रक मी एज वेरी स्ट्रेंज। तो मुझे बड़ा वो चीज़ स्ट्रेंज लगी, विचित्र लगी। अब अंडरटेकर क्या होता है? अंडरटेकर वो होता है बेटा जो इंसान, जो आदमी जिसका काम क्या हो कि डेड बॉडीज़ के क्रीमेशन के लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना है, दैट इज़ कॉल्ड अंडरटेकर। थॉट क्रॉस्ड माई माइंड दैट समवन डियर टू हर हैड डाइड। तो मेरे दिमाग में ये विचार आया कि हो सकता है कि उसका कोई नियर एंड डियर की डेथ हो गई हो, मे बी, बट शी वॉज नॉट वेयरिंग ब्लैक और एनी अदर साइन ऑफ मॉर्निंग। लेकिन उसने ना तो ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और ना ही उसके आसपास कहीं भी उसकी मतलब एक बॉडी लैंग्वेज में ये दिखाई दे रहा था कि वो मॉर्निंग का मतलब क्या है कि अंदर से चिंतित होना या विलाप करना या जैसे दुखी होना। शी वॉज इन फैक्ट वेयरिंग ए ब्राइट येलो कोट। असली में वो क्या पहनी हुई थी? ब्राइट येलो कलर का कोट पहनी हुई थी विद ए विविड जिग जैग पैटर्न। उसके अंदर जिग जैग पैटर्न होते हैं। जिग जैग पैटर्न ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे 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 जिग जैग, जैसे जेड बनाते हैं ऐसे 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 होते हैं, ठीक है। एंड येलो सैंडल्स, और येलो यानी येलो ब्राइट कलर का कोट पहनी हुई थी जिसमें जिग जैग पैटर्न था, और येलो ही सैंडल वो पहनी हुई थी। यानी उस औरत के आउटलुक से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका कोई नियर एंड डियर की डेथ हुई हो, या क्योंकि जहाँ ये स्टोरी, जहाँ का ये ऑथर है उन्होंने स्टोरी लिखी है, तो वहाँ क्या ट्रेडिशन है, जैसे अपने यहाँ जो है किसी की डेथ पर वाइट कपड़े पहनते हैं, तो वहाँ पर ट्रेडिशन है कि ब्लैक कपड़े पहने। ब्लैक कपड़े क्योंकि डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, सोरो को रिप्रेजेंट करता है, दुख को रिप्रेजेंट करता है डार्क कलर, ब्लैक कलर, तो वो ब्लैक कपड़े पहनते हैं जो कि एक साइन ऑफ मॉर्निंग होता है। मॉर्निंग का मतलब यहाँ पर क्या है? दुख का साइन होता है, ठीक है, सोरोफुल होता है। नेक्स्ट है, लेकिन उसने ऐसे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और ना ही उसके फेस से ऐसा लग रहा था। आई हैड फिनिश्ड अरेंजिंग द ज्वेल्स इन द विंडो। मैंने जो विंडो में डिस्प्ले कर रहा था, मैं ज्वेल्स को अरेंज कर रहा था, वो मेरा काम ख़त्म हो गया था। एंड वो स्टिल कीपिंग वन आई ऑन द यंग वुमेन व्हेन ए मैन केम इन टू आवर शॉप। तो अब भी मैं जो है ना वन आई ऑन दैट यंग वुमेन, मैं भी अब अपनी नज़र जो है ना उस औरत पर रखे हुए था जब एक इंसान जो है ना शॉप पर आया। इट वॉज़ इमीडिएटली प्लेन टू मी दैट ही वॉज़ एन अमेरिकन। यानी ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गई थी कि वो एक अमेरिकन था। वन ऑफ गम च्यूइंग अमेरिकन्स, एक गम च्यूइंग अमेरिकन, यानी गम च्यूइंग गम जो होती है ना उसको च्यू कर रहा था, मतलब चबा रहा था। एन अमेरिकन इज़ द ईजिएस्ट ऑफ ऑल टू पिक आउट, यानी एक अमेरिकन को जो है ना पहचानना बहुत ही आसान होता है। देर इज़ हिज हेयर कट, हिज टाई इन सो मैनी ब्राइट कलर्स। उसका हेयर कट, उसकी जो टाई थी वो बहुत ब्राइट कलर में थी। देखो ये टाई दिखाई दे रही है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर में, मल्टी कलर में, ब्राइट कलर में। एंड देन सो ऑफन यू फाइंड हिम च्यूइंग, और सबसे बड़ी बात यह है ना उसको कुछ ना कुछ चबाते हुए आप पाओगे। च्यूइंग दैट ड्रेडफुल च्यूइंग गम, और क्या चबाते हुए? च्यूइंग गम। ही वॉज ए बिग स्ट्रॉन्गली बिल्ट मैन, वो एक बड़ा सा यानी हट्टा कट्टा स्ट्रॉन्गली बिल्ट
मैन का मतलब बहुत हट्टा कट्टा आदमी था। विद रेड फेस दैट शोड ही ड्रिंक मोर देन वॉज गुड फॉर हिम, जो कि ये शो करता था कि उसने जितना उसको लेना चाहिए उससे ज़्यादा उसने पिया हुआ था। हिज सूट वॉज ए डार्किश ग्रे, ये देखो दिखाई दे रहा है, डार्किश ग्रे उसका सूट था, ब्लैक नहीं था। बट हिज टाई वॉज ए मिक्सचर ऑफ एक्सीडिंगली ब्राइट कलर, लेकिन उसकी जो टाई थी वो मल्टी कलर की थी और वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर में थी वो। आई टुक हिम टू बी अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड, और मेरा अंदाज़ा था कि वो लगभग 35 ईयर्स ओल्ड था। देन ही सेड दैट गुड मॉर्निंग सर, आई सेड मे आई हेल्प यू, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, मे आई हेल्प यू। आप कहीं शॉप पर जाओगे तो वहाँ पर जो शॉप पर बैठा होगा तो वो यही बोलता है आपको मे आई हेल्प यू, क्या चाहिए यानी आपको। वेल ही सेड रोलिंग द गम माउथ राउंड हिज माउथ, अपने माउथ में गोल गोल घुमाते हुए गम को। स्पीकिंग विद ए स्ट्रॉन्ग यांकी एक्सेंट, यानी जो अमेरिकन होते हैं उनका जो एक्सेंट होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, यांकी होता है। उसी एक्सेंट में बड़े स्ट्रॉन्ग वे से उन्होंने कहा आई वुड लाइक टू लुक एट सम रिंग्स, कि मैं कुछ रिंग देखना पसंद करूँगा। सर्टेनली सर, इज़ देयर एनी पर्टिकुलर काइंड यू हैव इन माइंड, बिल्कुल श्योर है कि क्या आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर पैटर्न है जिसको कि मैं लेके आऊँ, क्योंकि आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो पर्टिकुलर आइटम, तो शॉपकीपर आपसे पूछता है कि आपकी पसंद है, पहले हमें वो बता दो, ताकि वो उसी पैटर्न के निकाल के लाएं। ऐसा नहीं कि क्योंकि बहुत सारे पैटर्न होते हैं शॉप के अंदर कि भाई जो एक चॉइस होती है इंसान की उसी के अकॉर्डिंग वो निकाल के लाएं, तो इसलिए वो पहले पूछ लेते हैं कि आपकी पसंद क्या है। आई गेस नॉट, ही से जस्ट शो मी सम, कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। उस किसने कहा, ही का मतलब उस अमेरिकन पे आदमी ने कहा जस्ट शो मी सम, मुझे कुछ दिखा दो। आई ओपन द सेफ एंड टुक आउट ए ट्रे ऑफ रिंग्स, मैंने सेफ खोला और एक रिंग्स की जो ट्रे है वो बाहर लेके आया। टू शो हिम एंड टू गेट सम आइडिया ऑफ व्हाट ही वांटेड, ये आइडिया लेने के लिए कि वो क्या चाहता था। ही पिक्ड आउट 2 or 3 ऑफ देम एंड आस्क्ड द प्राइस ऑफ देम, उसने उस ट्रे में से 2-3 रिंग्स उठाई, उनके प्राइस के बारे में पूछा। आई नोटिस दैट ही वॉज लेफ्ट हैंडेड, मैं नोटिस किया कि वो लेफ्ट हैंडेड था। इट वॉज क्लियर दैट ही न्यू नथिंग एट ऑल अबाउट प्रीसियस स्टोन्स, ये मेरे से क्लियर हो गया था कि उस इंसान को प्रीसियस स्टोन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। एंड द नेचर ऑफ देयर सेटिंग, और ना ही उनकी सेटिंग के बारे में। द प्राइस वॉज द मेजर बाई विच ही जज दैम, प्राइस वॉज द मेयर, सिर्फ प्राइस से ही उसको पता, उसको पहचान नहीं थी, यानी उसको स्टोन की कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ वो प्राइस से मेजर कर रहा था कि भाई जज कर रहा था कि ज़्यादा जिसका प्राइस होगा वो ज़्यादा अच्छी होगी, जिसका कम प्राइस होगा वो कम अच्छी होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड यू विल रीड this chapter from this book as well as from this video. I hope you will be able to understand this lesson through this video more accurately. Okay, bye, all the best.